अस्सलामुअलैकुम एज लाइफ स्टाइल में आप सबका वेलकम है। और यहाँ पर हो रही है दावत की तैयारी। जी हाँ, यहाँ पर हो रही है दावत की तैयारी की प्री प्रेप। एक रात पहले जो चीज़ें मुझे असेंबल करनी थी, साफ़ करनी थी, धो के रखनी थी फ्रिज में, क्या चीज़ डलेगी। सैलेड है तो वो अलग कर रही थी, मतलब वेजिटेबल्स अलग कर रही थी, फ्रूट्स अलग कर रही थी, धनिया पुदीना जो रायता मुझे बनाना है, लेमन है। ये देखें, एक जो है वो मुझे मूली की भी ज़रूरत थी, एक अदद सैलेड में। वो आप आगे देखेंगे कि हमने वो सैलेड कैसा बनाया। बिल्कुल डिफरेंट सा बनाया था और बहुत ही मज़ेदार था। यानी कि पूरी दावत ही बहुत अच्छी रही। और ये देखें, फ्रेश ग्रीन ग्रीन सारी जो है, मैं इन सबको एक जगह वॉश कर करके रखती चली जाऊंगी। यहाँ पर जो है स्ट्रॉबेरीज़ में आजकल वायरल भी होते हैं ना शॉर्ट्स, जिसमें ये है कि आप उसमें नमक और जो है सोडा और विनेगर डालकर उसको साफ़ करें। तो बिल्कुल कुछ ऐसे ही मैंने साफ़ किया था। विनेगर मेरे पास नहीं था और बड़े अच्छे से स्ट्रॉबेरी साफ़ हो गई थी और बड़ा ही गंदगी बाहर आई थी। और ये देखिए, मैंने एक एक करके तमाम चीज़ें जो हैं वो फ्रिज में रख दी हैं, क्योंकि अदरक लहसुन वगैरह भी अगर आप एक दिन पहले कर लेते हैं तो वो आपको ईज़ी होता है। सुबह उठ के सिर्फ मुझे पीसना था। यहाँ मैंने फिर काली मिर्चें भी पीस ली, क्योंकि मुझे आज काली मिर्चों का बहुत ज़्यादा काम था। और यहाँ पर हम लगे पड़े थे कुछ डेकोरेशन करने में, वो पूरा बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखें, अच्छा, बाज़ार से आप काली मिर्चें लें ना, उसका एक बिल्कुल अलग ही फ्लेवर होता है। लेकिन जो आप अपने घर में काली मिर्च पीसते हैं, उसका फ्लेवर अलग है। अच्छा, घर में भी मैं किसी जार वगैरह या मशीन से नहीं बोल रही हूँ, मैं इसे हाथों से सिलबट्टे पे बोल रही हूँ। जी हाँ, ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसे कहते हैं सिलबट्टा। अच्छा, वैसे तो ये नीचे बैठ के पीसने का होता है और मैंने किया भी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अनअवेयर हूँ, मैं बहुत पहले इसको यूज़ करती रही हूँ। लेकिन क्योंकि ये छोटू सा है तो ये हमारे ऊपर भी, मतलब ऊपर स्लेब पर अच्छे से एडजस्ट हो गया था। तो जो है खड़े खड़े भी मैंने इसमें देखे खूब ढेर सारी काली मिर्चें पीसी। अब यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको शो कर रही हूँ, वो मुझे जो रोस्ट में चाहिए थे, वो सामान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतना तो टाइम नहीं था। जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो अदरक लहसुन है, चिकन ली है, दो या तीन के करीब चिकन है, आधा किलो दही इसमें मस जाएगी, नमक है, क्रश्ड रेड चिलीज़ हैं और योगर्ट तो लाजमी इसमें जाएगा। जैसे मैंने बताया, अदरक लहसुन पिसा हुआ, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते। और ये आपने इसको मैरिनेशन करनी है पहले। आप एक रात पहले भी मैरिनेट करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। और ये मैंने इसके अंदर, क्योंकि ये सुबह हो चुकी थी, रात में मैंने चिकन भी धो के रख दी थी। यहाँ मैंने अच्छे से अदरक लहसुन का पेस्ट इसके ऊपर डाला है, कुछ 6 चम्मच तो डाले होंगे। और ये देखिए, मैं सब कुछ जो है ना हाथ से कर रही हूँ, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। मैंने हाथ से ही काली मिर्चें डाली हैं। जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो आप अपने हाथ से जब चीज़ें डालते हैं उसमें होती है। और ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ जब आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं तो आ ही जाता है। तो इसमें ये मैं नहीं बता पाऊँगी कितना, मेरे ख़्याल में 1 टेबल स्पून एंड हाफ़ आप डाल दें इसके अंदर नमक, और फिर चख भी लें। ज़ाहिर सी बात है, सबका टेस्ट अलग होता है। और यहाँ मैंने क्रश्ड रेड चिलीज़ आज जितनी भी जगह यूज़ की है वो क्रश्ड रेड चिलीज़ है, क्योंकि हमने जो है पहले से ही वो डब्बे में मिक्स कर ली थी क्रश्ड रेड चिलीज़ को पाउडर रेड चिलीज़ के साथ। और ये देखिए, ये फुल मैंने जो है वो ज़ाहिर सी बात है क्वांटिटी निकाला नहीं था। मैंने जो पैकेट्स में दही मंगवाई थी उसकी क्वांटिटी ऐसी रखी थी कि वो सब में पूरी। अच्छा, योगर्ट की भी बहुत ज़्यादा दावत में ज़रूरत पड़ रही है, बहुत चीज़ों में हमने डाला था। आगे आप देखेंगे पुलाव में भी मैंने यूज़ किया था, फिर हमने मीठे में भी यूज़ किया, फिर हमने इसको जो है वो एक डिप बनाई थी उसमें भी हमने इसको यूज़ किया। तो योगर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप दावत कर रहे हैं और इतना अच्छा आप इसका मेन्यू सेट करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में आपको दही की पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और इसको देखें, हाथों से ही मैंने मिक्स किया है। आपके नीट एंड क्लीन, जब आप किचन में आएँ और आप कुछ इस तरह का काम कर रहे हों तो पहले आप जो है वो अपनी नीयत बहुत अच्छी रखें
दुआ पढ़ें और अपने हाथों को, और मतलब एक नीटनेस क्लीनिनेस होनी चाहिए, ताकि इससे आपको भी सेटिस्फेक्शन होगी और जो उसका आउटकम आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये मैरिनेशन होने के बाद मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, और ये हमने अपनी कुछ वॉल डेकोरेशंस की थी। ये देखें। अच्छा, मुझे तो अभी से इसमें रमज़ान वाइब्स आना शुरू हो गई थी, कि जैसे हम रमज़ान से आने से पहले तैयारियां करते हैं, तो उसी तरह की थोड़ी बहुत डेकोरेशन हमने की थी। यहाँ हमने बनाया है पुलाव। अच्छा, उसमें गैस ज़्यादा नहीं आ रही थी, तो ये जो है मुझे कुछ प्याज इसमें से तल के निकालनी थी ऊपर डालने के लिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो ये मैंने प्याज जो है कुछ 3 पाव के करीब काट कर तलने के लिए चढ़ा दी है, जिसमें यहाँ पे गरम मसाले लिए हैं मैंने, आप जैसे देख रहे हैं। पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा, शाहज़ीरा, फूल बादियान, कुछ काली मिर्चें और धनिया पुदीना, धनिया नहीं था, पुदीना था, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, दही। और ये सब तलने के बाद ये देखें, ये इतनी कम गैस थी कि मैंने बस आधा काम तो फिर रोक ही दिया था, और फिर मेहमानों से 1-2 घंटे आने से पहले मैंने फिर पुलाव को कंप्लीट किया था। यहाँ सिंपल आपने प्याज को तलने के बाद जब जो है ब्राउन होने के करीब हो, तब मैंने सारे गरम मसाले इसके अंदर खड़े डाल लिए थे, और फिर अदरक लहसुन डाला था, उसको थोड़ा सा भूना, क्योंकि ज़्यादा उसकी भी कच्ची स्मेल होती। 3 टेबल स्पून के करीब था, और मटर डाल के बस मैंने इसको बंद करके रख दिया था, क्योंकि गैस नहीं आ रही थी। अब जो ये रोस्ट के लिए सारा मसाला मैंने प्रिपेयर किया था, उसको मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था करीब 1 घंटा, ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। और मैंने इसको यहाँ खाली जो है मेरी कढ़ाई में ये पूरा का पूरा मिक्स जो है वो उसके अंदर वापस डाल दिया था। और डालने के बाद अभी आप देख रहे हैं गैस बहुत ही स्लो है, तो मैंने कहा ये स्लो आंच पे हो जाएगा। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे डिप बनानी है, और उसके बाद ये मैंने जाएगा कोटिंग वगैरह में जाएगा सामान, मैदा वगैरह, तो वो ये है। अच्छा, इसके बाद चढ़ाने के बाद आपने कढ़ाई में फिर से खड़े गरम मसाले डालने, क्योंकि चिकन की अपनी भी एक स्मेल होती है, तो इन गरम मसालों से वो पक के कवर हो जाएगी। और यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे अपने मीठा बनाने की, जिसमें जो फ्रूट्स लिए गए थे वो स्ट्रॉबेरीज़ थी, और पाइनएप्पल था, ये सेब था। ये सबको मैंने कवर कर दिया था। और ये जो हमने लिया था, वो हमने 2 पैक्स ऑफ क्रीम प्लस योगर्ट ली थी, बिल्कुल हाफ़ कप, और उसको चीनी के साथ हमने अच्छी तरीके से फेंट कर इसको भी कवर अप करके हमने फ्रीज़र में डाल दिया था। इसके अलावा आप केला भी ले सकते हैं, चीकू भी ले सकते हैं। मैंने जेली वगैरह नहीं ली थी, अवॉइड किया था, तो बेहतर है कि आप अवॉइड करें, वरना ये मीठा भी बहुत बहुत ही अच्छा क्लासी होता है, और कुछ थोड़ा डिफरेंट भी होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसको फेंटते हुए मैंने ज़्यादा दिखाया, क्योंकि जो है वो इसको वाकई कुछ देर आप फेंटें, ताकि थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाए। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैंने यहाँ पे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन को एक पीस लिया था पानी डाल के, एक लिक्विड सा, ताकि मुझे सिर्फ रायते में मिलाना पड़े। और ये कुछ कॉर्न्स मैंने बॉईल कर लिए थे सैलेड में डालने के लिए। और यहाँ पे मैंने चढ़ाई थी ये पिसी हुई प्याज, क्योंकि मुझे बनानी थी हांडी, वाइट चिकन हांडी, जिसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। मेरे पास मेरे चैनल पे पहले भी मौजूद है। और ये देखें, चिकन को पकते पकते कुछ 20 मिनट हो चुके हैं, और बेहतर है कि जब आँच कम हो, ये देखें इस दही की वजह से इसने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा है, तो थोड़ा बहुत आप खुला ही पकाएं, ज़्यादा ढके नहीं। तो मैं भी इसका एहतियात कर रही थी, बार बार इसको ढक नहीं रही थी। और ये हम जो है इसके साथ सर्व करने वाले थे ये फ्रेंच फ्राइज़। जी हाँ, रोस्ट हमें तलना था, और इसके साथ ही हमें फ्राइज़ जो है वो सर्व करने थे। तो यहाँ पे मैं जो हांडी की तैयारी कर रही हूँ, इसके लिए मैंने चिकन ले ली थी करीब 1 किलो। ये बोनलेस नहीं थी, लेकिन मैंने उसको अलग किया था, तो ये ऐसे ही फ़ील हो रही है कि ये बोनलेस है। इसके भी इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सिंपल हैं। काली मिर्च जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में मैंने पीस के रख ली थी, और इसके अंदर जो है आपको ज़रूरत होगी वो पीछे दही हो गई, और ये देखें हरी मिर्च, धनिया,
और हरी मिर्च धनिया की जो ज़रूरत होगी वो आपको मतलब बीच में भी पर डालना पड़ेगा और आपको उसको बाद में भी डालना पड़ेगा। ये मैं आपको शो कर रही थी और वहाँ मैंने इसके लिए प्याज चढ़ा दी थी। जैसे ही वो प्याज भुन जाएगी तो मैं इस चिकन को फ्राई करूँगी। इसकी रेसिपी मौजूद है इसलिए मैं इसको दिखा नहीं रही। आपको दही और क्रीम को एक जगह से वो करके रख लेना है। बस उसके बाद जैसे ही वो पक जाएगा वो सारा आपने उसके अंदर जो चिकन फ्राई करके मसाला डाल देना है। यहाँ पे सामने हो रही थी सैलेड की तैयारी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया उसमें ये कैप्सिकम जाने थे, कैरेट, रेडिश और ये क्यूकम्बर। और उसके बाद यहाँ मैं कर रही थी डिप की तैयारी। डिप में मैंने लिया था मायोनीज़ और योगर्ट। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे इससे इसका इस सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छा आया था, क्योंकि इसको हमें सर्व करना था चिकन यानी रोस्ट के साथ। अच्छा, सिर्फ ये चिकन रोस्ट के साथ नहीं, आप फ्राइज़ भी थे, फ्राइज़ के साथ खाएं। या कबाब जब होता है ना, इंसान का दिल नहीं होता कि वो कोई चटनी या कोई सॉस, चिली सॉस और केचप वगैरह इस्तेमाल करे, तो ज़रूरी है कि इसको कुछ ऐसा नया ट्राई करना चाहिए कि उसमें जो है वो उसको बहुत अच्छे फ्लेवर मिल जाएंगे। स्वीट एंड सॉल्टी, यानी सॉर एंड सॉल्टी का, स्वीट नहीं था, सॉर एंड सॉल्टी था। सॉर इसलिए हुआ कि इसमें हमने एक लेमन भी यूज़ किया था, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से रिस्क की हेल्प से मिक्स किया। और यहाँ पे जो गार्लिक क्लोव्स थे वो थोड़े बड़े बड़े थे, तो मेरे लिए जो है वो 3 इनफ थे। और इस तरह के ग्रेटर से ही आपने, यानी कूटना नहीं है, ग्रेट करना है, ताकि इसका जो है ना इवन फ्लेवर जो है वो सॉस के अंदर मिक्स होगा। मिक्स करने के बाद अगेन इसमें बारी आती है फ्लेवरिंग देने की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें, या बताया नहीं बताया, लेकिन ये देखें, इसमें मैंने डाली है रेड क्रश चिलीज़ और इसके अंदर जो है ना पाउडर, चिली पाउडर भी मिक्स है। अच्छा, ये जो चिलीज़ हैं वो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, कि किसी को बहुत ज़्यादा जो है स्पाइसी पसंद होता है। मैंने इसको बहुत नॉर्मल बनाया था, ये इतना स्पाइसी नहीं था, तो इसमें मैंने 1/4 टीस्पून फुल डाला था। और ये मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी, जो हाफ़ टीस्पून होंगी, इससे ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ये क्रश्ड ब्लैक पेपर्स थे, तो इसका भी जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा। और यहाँ भी इसको आपने अच्छे से मिक्स करने के बाद, एक लेमन था, वो होल लेमन थोड़ा बड़ा था, जैसे कि आजकल आ रहे हैं सीज़न में काफ़ी बड़े बड़े लेमन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपने एक पूरा लेमन इसके अंदर स्क्वीज़ कर देना है। और बाद में आप इसको अपने अकॉर्डिंग चख के भी देखिएगा कि ये उतना अच्छा से खट्टा और जो जैसे कहते हैं ना सॉल्टी का बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने भी इसको यहाँ पे चख लिया था और इसके अंदर मुझे थोड़ा सा सॉल्ट की कमी लगी थी, तो एक लेमन स्क्वीज़ करने के बाद मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा सॉल्ट भी इसके अंदर डाला था और इसको अच्छे से मिक्स किया था। इस डिप को बनाने के बाद आप इसको अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अप टू 3 to 4 डेज़ आप इसको आराम से स्टोर कर कर बहुत सारी चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लेफ़्ट ओवर, यानी अगर डिप बच गई तो क्या करें, तो इसका भी बहुत अच्छे से हल है कि अगर आप जो है वो उसको कोई रोल पराठा टाइप का बच्चों को लंच में बना के देना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी जब आप ये सॉस यूज़ करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और यहाँ पर जो हमने सैलेड की प्रिपरेशन की, और यहाँ हम सैलेड प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था, सारे जो भी आपने वेजिटेबल्स लेकर और इसको इस तरह से जो है छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। और इसके बाद हमने जो इसके अंदर मिक्स किया था वो आपने शहद, लेमन और कोई भी जैतून का तेल, यानी आपने ऑलिव ऑयल ज़रूर यूज़ करना है। अच्छा, खटास के लिए आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लेमन यूज़ नहीं करना चाह रहे, पर उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आया था लेमन से। तो ये 3 चीज़ें थी, शहद, तेल जैतून का और लेमन, और इसमें हमने डाली थी काली मिर्च एंड सॉल्ट, दैट्स इट। और इसको डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर दिया था। कॉर्न थोड़े ज़्यादा हो गए थे तो हमने इसको लीव कर दिया। ये देखें, नमक हमें कम लग रहा था तो नमक हमने इसके अंदर बढ़ा लिया। दावत थी तो अम्मी भी मेरे साथ, ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ में हेल्प कर रही थी और करवा रही थी, जो भी चीज़ें
ज़ाहिर बात है मुझसे कंप्लीट नहीं हो पा रही थी तो वो भी कर रही थी, मैं भी कर रही थी। छोटा-छोटा तो बहुत सारा काम है जो कि रह ही जाता है और जो है दावत वाले दिन हैसल हो जाता है अगर कोई भी चीज़ आपने सोची और प्लान आप ना कर पाए। ये जो है बादाम भी डाले थे आखिर में हमने मीठे में, तो ये चीज़ें हौश-पौश में आपको दिखा रही हूँ, कुछ इधर है कुछ इधर है, क्योंकि तैयारी जिस तरह होती गई उस तरह से मैंने उसको शूट किया। और ये देखें बड़े अच्छे डेकोरेटिंग सैलेड जो है आप इसे ट्रे कह लें, बाउल तो नहीं था, ट्रे में लीफ लाइक ट्रे था, उसको मैंने यूँ करके इस कैप से, ये प्लास्टिक कैप आती है, ये मेरे ख़्याल में हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। और ये देखें इससे मैंने सारी चीज़ें उस दिन कवर की थी, चाहे मैंने सॉस बनाई हो, ये हो, सबको कवर करके मैंने फ्रिज के हवाले कर दिया था कि बस अब आप वहाँ जाके सेव हो जाइए, आराम से रहिए। और ये देखिए मैंने आपको बताया था। अब मैं यहाँ पे मीनवाइल हांडी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर जब मेरी चिकन मैंने फ्राई कर ली, प्याज मेरी भुन गई, तो दोनों को हमने एक साथ अदरक लहसुन डालकर, उसमें भी अदरक लहसुन डाल के आप चिकन के साथ पहले फ्राई करेंगे और उसके बाद मैंने वहाँ पर उन दोनों को एक साथ पकने के लिए रख दिया था। मीनवाइल मैं यहाँ पे योगर्ट और क्रीम को मिक्स कर रही थी अच्छे तरीके से, क्योंकि वो मुझे जाके हांडी में डालनी थी। और जब आपका चिकन हाफ़ डन हो जाता है उसके बाद ही आप इसको हांडी पे डालें, क्योंकि उसके बाद उसके अंदर से बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज़ होगा और उसी में वो चिकन जो है पकेगी। अच्छा, वहीं पे आपने सॉल्ट भी डाल देना है, काली मिर्चें भी डाल दें, थोड़ा-थोड़ा मैं जो है वो कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ थोड़ा-थोड़ा मैं उस वक़्त भी ऐड कर देती हूँ और बाकी जो है मैं एंड के लिए भी बचा के रखती हूँ। अच्छा, ये थोड़ा-सा उल्टा-सीधा फ़िल्म हुआ है, क्योंकि ये मैं नहीं रिकॉर्ड कर रही, ये मैं अपनी बेटी से रिकॉर्ड करवा रही हूँ, तो जिस तरह हुआ ये इसने रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी गैस आना शुरू हुई थी, तो जो हमने ये पुलाव का काम टू बी कंटिन्यूड किया, कि उसको जिस तरह जितना करके मैंने छोड़ा था कि मटर मैंने उस वक़्त डाल दिए थे। और ये देखें अब मैं इसको फ्लेवर कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर डाल दी हैं लाल मिर्चें और हरी मिर्चें भी आप जितना पॉसिबल हो, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें जो मैंने इंग्रेडिएंट शो की थी वो सब कुछ मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ। और दही भी डालकर आपने इसको अच्छे से भून लेना है पहले। और यहाँ देखें वो जो मैंने मिक्स तैयार किया था कुछ हरी मिर्चों के साथ, वो डाल दिया और पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे भी सारा काम हो गया, नमक डाल के पानी डाल के ढक दिया और अब मैं उसके पानी के बॉईल होने का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी दही लेके और जो ये मैंने पहले से ही लिक्विड प्रिपेयर किया था, जो धनिया पुदीना ग्रीन चिलीज़ और लहसुन का, गार्लिक का, वो मैंने जो है वो इस योगर्ट के अंदर डाल दिया। ये देखें पुलाव, अब पुलाव में चावल मतलब जा चुका है पानी में, जब बॉईल हो गया था चावल जा चुका है। और लास्ट में मैंने इसके अंदर पुदीना ऐड किया था और ऊपर से कलर भी डाला था। बहुत सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि दावत जितना मुझसे पॉसिबल हुआ दावत का था, तो थोड़ा चीज़ें इधर-उधर हो ही जाती हैं। मैं बार-बार नमक भी चख रही थी। ये देखें यहाँ पर भी काम हो चुका है और ये देखें पुलाव को मैंने दम पर डाल दिया है और उसके बाद मैंने इसके अंदर कलर डाल दिया था। और ये यहाँ पर आपके खिले और ये 2 केजी ऑफ राइस थे, जिसके अंदर मैंने 3 पाव प्याज डाली थी सिर्फ उसका मसाला बनाने के लिए। ये थी हमारी टेबल डेकोरेशन, जिसमें हमने ये ग्लास वगैरह पहले ही से सेट कर दिए थे कि ज़्यादातर जब लोग आते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं होता। और ये थोड़ी बहुत वॉल डेकोरेशंस हैं जो मैं दिखा रही थी कि ऐसा हमने थोड़ा बहुत तैयारी की थी। एक छोटा सा घर है, बस थोड़ा बहुत उसको हमने डेकोरेट किया कि जितना हम कर सकते थे और काफ़ी प्लेजेंट फ़ील हो, क्योंकि इसकी जो है ना थीम ही कुछ गोल्डन गोल्डन सी हो गई थी, हर चीज़ में वो जो है ना गोल्डन गोल्डन हो गया था। अब जो मैंने आपको बताया था ये फ्राइज़ हमने पहले से काट के रखे थे, तो हमने इसको ऐसे सिंपल नहीं फ्राई किया था, हमने इसके अंदर नमक और बेसन के अंदर नमक और रेड चिलीज़ डाल के सिंपल उसको हल्का सा, बल्कि उसके अंदर मैंने पानी भी ऐड नहीं किया था। और ये देखें ये आँच अभी तक बस अब फिर से स्लो हो गई थी और मैंने इस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी। और बस ये मैंने सारे फ्राइज़ जो है ना अपने
कोई पानी आपने इसके अंदर नहीं डालना और बस आपने फ्राइज़ डाल के उसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देना है कि एक अच्छी सी कोटिंग उसके ऊपर खुद ब खुद, ये देखें, ये रख दिया। और ये थी वो ट्रे जहाँ पर मुझे इसमें सारा जो है ये अपना रोस्ट एंड जो है चिप्स को मुझे सर्व करना था। और यहाँ में मैंने ये भी जो है डिप बताई हुई है जिसमें कोटिंग के लिए सिंपल आपने मैदा लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए आपको अच्छी क्वांटिटी में, क्रश चिलीज़ चाहिए और ब्लैक पेपर और सॉल्ट, दैट्स इट। और यहाँ पर जब हमारा ये सारा जो है हो गया था ठंडा, सारी चीज़ें जो हमने रेफ्रिजरेट कर दी थी, जिसमें पाइनएप्पल्स, एप्पल्स और ये स्ट्रॉबेरीज़, इसकी क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा लीजिएगा और इसमें बनाना ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई तो बस सिंपल हमें इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना है। शुगर की क्वांटिटी आप लो रखेंगे और जो शुगर है वो आप जितना मतलब अपने जो भी आप टेस्ट है आपका हिसाब से उससे भी थोड़ा कम ही रखें, बहुत ज़्यादा मीठा इसमें अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ मेहमान भाई आ चुके थे और ये हमने 2 कढ़ाई चढ़ा दी थी क्योंकि हमें ये चीज़ जो है गरम ही सर्व करनी थी। अच्छा, उन लोगों को आने में हो गया था थोड़ा सा लेट और ये फ़िक्र थी कि गैस चली जाएगी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। देखें, मेहमान आते हैं ना तो वो साथ में बरकतें, रहमतें सब कुछ लेकर आते हैं। तो आज हैरानी की बात ये है कि हमारा सारा काम हो गया। ये देखें, अब ये सारे सालन रेडी करके लगा दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।